मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में रोहतक का एक ऐतिहासिक गांव मकड़ोली और मकड़ोली में एक खास शख्स हमारे साथ पिछले किसान आंदोलन के दौरान सबसे चर्चित चेहरा बने हुए थे, दीपक फौजी। किसान नेता क्यों इस आंदोलन से दूर हैं, एसकेएम क्यों इस आंदोलन से दूर है और हरियाणा प्रदेश के किसान इस आंदोलन में साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, कितनी सच्चाई इस बात में? नहीं, पंजाब का भी नहीं है आंदोलन, ये डल्लेवाल की है। कि डल्लेवाल दूसरों से तो बातचीत करना नहीं चाहता। पहले इसने एलिगेशन लगाए थे फलानी जत्थेबंदी पैसे खा गई, ढिमकानी जत्थेबंदी। अब अगर सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट डालता भी है, चलो हम डाल देते, डल्लेवाल भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ, उसको बातचीत करनी चाहिए किसान जत्थेबंदियों से। उसी टाइम पर 4 डल्लेवाल के समर्थक आएंगे, गाली देना शुरू कर देंगे, डल्लेवाल का विरोध कर रहा है। इन बेवकूफों को ये नहीं पता विरोध किसे कहते हैं और भाई साथ आना किसको कहते हैं। पिछले किसान आंदोलन की बात करेंगे। दो प्रमुख चेहरे, पहला चेहरा हरियाणा प्रदेश से गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दूसरा बड़ा चेहरा राकेश टिकैत। दोनों चेहरे इस बार किसान आंदोलन से गायब है, क्या कहेंगे? गुरनाम चढ़ूनी ने बयान दिया कि भी मेरे से कोई बातचीत ही नहीं हुई, ना मेरे को इनवाइट किया गया, चलो मान गए उसकी। राकेश टिकैत बोला मैं समर्थन दे रहा हूं, समर्थन दे रहा, आज तक आया नहीं वो बॉर्डर के ऊपर। राकेश टिकैत का चेहरा बिल्कुल सामने आ चुका। राकेश टिकैत बीजेपी से अलग नहीं जा सकता। आप जोर लगा देना, बीजेपी का अगेंस्ट नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल करता है। खुद इन पहलवानों ने बताया, बजरंग पुनिया का कहना है कि हमारे पास फोन आया था, नरेश टिकैत आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो नरेश टिकैत ने बोले हमारे को बेला फुसला के और हमारी बातचीत सरकार से करवा के हमारा आंदोलन बेच दिया। डल्लेवाल जी भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं 33 दिन हो गए, 34वां दिन है आज उनको। 34 दिन से जो आदमी भूख हड़ताल पे बैठे, आज तक सरकार की कान पे चूं तक नहीं रेंग पाई। क्यों नहीं रेंग पाई? डल्लेवाल अपनी कमी बताओ कहाँ पे, पंडेर अपनी कमी बताओ, और सबसे बड़ी बात कुहाड़ अपनी कमी बताओ। हरियाणा के लोग बार बार लूटता आए हैं, कभी कोई यूपी से आके लूट लेता, कभी आके कोई लूट लेता। बाहर से आके कोई भी हरियाणा में नेता बन जाता है। हरियाणा के नेताओं का अपना घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सीध। मलिक लूट ले गया जाट आंदोलन में, किसान आंदोलन में टिकैत बना दिया बड़ा चेहरा। हरियाणा के नेता कहाँ गए भाई? आंदोलन किस दिशा में जाने वाला है? कुछ समाधान बनेगा या फिर आंदोलन फेल है, आंदोलन वापस जाएगा? आंदोलन बिल्कुल दोबारा बोल रहा हूँ प्रिंस भाई मैं ये बात, आंदोलन उठ सकता है। सच्चाई बोलो, सभी से बातचीत करो। सभी सकता है या फिर उठेगा? उठ सकता है, उठेगा नहीं, ऐसे तो नहीं उठेगा। हरियाणा के अंदर 24 फसलों पे सरकार दावा करती है हम एमएसपी दे रहे हैं, तो पंजाब के किसान अपनी सरकार से बात क्यों नहीं करती है? हमेशा दिल्ली की तरफ मुंह क्यों उठाते हैं? ऐसा वहाँ पे भगवंत मान नाम का एक बहुत बढ़िया सीएम चुन रखा है इन्होंने, कॉमेडियन बोलते, वो कॉमेडी करता था पहले, कोई कॉमेडियन है। वो क्या करता है, वो इनको बोल देता है दिल्ली की तरफ जाओ। यही किसान यहीं से उठ के एक बार चंडीगढ़ की तरफ चले जाओ ना, वहां जाके घेराव कर लो। सबकी तरफ से ये था अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अब तक कोई पहुंचा नहीं। ये क्या कारण है? कोई जाएगा भी नहीं। ऐसा इसको बोलते दूसरे कंधे पर रख कर बंदूक चलाना। कुछ नहीं करेंगे, 2 दिन तक लोग मोमबत्ती उठाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे कोई डल्लेवाल भी था। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे संग विनय सिंधु के साथ। मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में रोहतक का एक ऐतिहासिक गांव मकड़ोली और मकड़ोली में एक खास शख्स हमारे साथ खास बातचीत में है और बातचीत होगी किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि आजकल किसान आंदोलन का मुद्दा दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। लेकिन जितना जोर इस बार किसान आंदोलन को पकड़ना चाहिए था, जितनी उम्मीद किसान आंदोलन से लगाई जा रही थी, वैसा जोर किसान आंदोलन नहीं पकड़ पाया, वैसा प्रभाव किसान आंदोलन नहीं डाल पाया है। किसान नेता क्यों इस आंदोलन से दूर हैं, एसकेएम क्यों इस आंदोलन से दूर है और हरियाणा प्रदेश के किसान इस आंदोलन में साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। और जो शख्स हमारे साथ खास बातचीत में है, पिछले किसान आंदोलन के दौरान सबसे चर्चित चेहरा बने हुए थे, दीपक फौजी। दीपक फौजी से बातचीत करेंगे क्योंकि उस समय चर्चा का केंद्र बिंदु रहे, तो इस बार इस किसान आंदोलन से इन्होंने दूरी क्यों बना रखी है और हरियाणा प्रदेश इस किसान आंदोलन में रुचि क्यों नहीं दिखा रहा है, सारी बातचीत करेंगे। फौजी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है। पहले भी फिट थे, आज भी फिट है। फिट है, फिर आंदोलन में भागीदारी नहीं है, ऐसा क्या क्या चल रहा है? ये ऐसा है, देखो आंदोलन में कोई भी हो सके, अगर किसानों के नाम से आंदोलन हो रहा है उससे दूरी तो हम बना नहीं सकते, लेकिन इस आंदोलन से दूरी का सीधा सा मतलब था, हमने पंडेर के पास अपने बाबा राजा राज सिंह जी को भेजा था
कि भाई पंडेर से पूछ ले कि सिर्फ वही पिछली मांग लेके बैठेगा या और भी मांगे जोड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि अब तो मुद्दे दिनों दिन हर एक दिन एक नया मुद्दा आता है। तो अगर हमारी मांग को जोड़ता है, भाई बंदी सिंह गोगरी आई की मांग की थी, भाई इसको जोड़ने में कोई अर्ज नहीं होना चाहिए, पूरा पंजाब उठ के आ जाएगा, पूरा हरियाणा उठ के आएगा। तो बोला नहीं नहीं, इससे तो हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा, हमारे को लोग खालिस्तानी कहेंगे। अरे तेरे को लोग खालिस्तानी तो अब भी कहेंगे, अब क्या कहेंगे नहीं। कोई भी सरदार आंदोलन में बैठ जाए उसको खालिस्तानी का तमगा मिलना ही मिलना है। दूसरी बात, पंदेर और इसने डल्लेवाल ने और कुआड़ ने, इन्होंने किसी भी किसान यूनियन, किसी किसान संगठन से कोई बातचीत नहीं की। ये उधर जाकर और आमरण अनशन के ऊपर डल्लेवाल जी को बैठा दिया। चलो ठीक है, बुजुर्ग आदमी आमरण अनशन के ऊपर बैठा, 33 दिन से ज्यादा हो गए। नहीं तो एक अगर किसान नेता आमरण अनशन पे बैठ जाए, तीसरे दिन पूरी सरकार हिल जाती। लेकिन अब की बार ये लोग ना तो दूसरों से राय ले रहे, ना दूसरे से कोई बातचीत कर रहे, ना इन्होंने किसी को इनविटेशन दिया, और कोई जा रहा है तो उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे कौन जाएगा भाई? और सब कहते हैं कि आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, कितनी सच्चाई इस बात में? नहीं, पंजाब का भी नहीं है आंदोलन। पंजाब की कितनी किसान जत्थेबंदियां जो इसके अंदर नहीं है, जोगिंदर उगरा की जो जत्थेबंदी है, सबसे बड़ी जत्थेबंदी। पिछली बार 31 जत्थेबंदियां थी। हाँ, 31 थी पंजाब की, अब की बार पंजाब का मेरे को 4 ही जत्थेबंदी गिना दो। कि सिर्फ 2 ही जत्थेबंदी बॉर्डर पर है। मैंने खुद बोला 4 गिना दो ना आप, 2 नहीं 4 गिना दो, कोई 2 भी नहीं है मुश्किल से। ये डल्लेवाल की है कि डल्लेवाल दूसरों से तो बातचीत करना नहीं चाहता। पहले इसने एलिगेशन लगाए थे फलानी जत्थेबंदी पैसे खा गई, ढिमकानी जत्थेबंदी। उस टाइम पर जो होना था वो हो गया। वो एक आंदोलन था ना, उसने एक पूरा देशव्यापी नहीं दुनियाव्यापी रूप लिया था। उसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। अब अगर सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट डालता भी है, चलो हम डाल देते, डल्लेवाल भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ, अच्छी बात नहीं है, उसको बातचीत करनी चाहिए किसान जत्थेबंदियों से। उसी टाइम पर 4 डल्लेवाल के समर्थक आएंगे, गाली देना शुरू कर देंगे, डल्लेवाल का विरोध कर रहा है। इन बेवकूफों को ये नहीं पता विरोध किसे कहते हैं और भाई साथ आना किसको कहते हैं। कोई दूसरा जा रहा है, सिमरनजीत मान आया था, MP है पंजाब का, उसकी भी एक बहुत बड़ी मतलब पार्टी है, चुनाव भी लड़ता है पूरे पंजाब के अंदर, वो खुद MP रहा, पूर्व MP है। वो समर्थन देने के लिए आया डल्लेवाल के पास, तो पंदेर के लोगों ने उसको गाली देनी शुरू कर दी। ऐसे कौन जाएगा ये बताओ मेरे को? ऐसे तो कोई नहीं जाएगा भाई। कौन अपनी इज्जत उतरवाने के लिए जाए? कोई भी जाता इसलिए जाता भाई अगले की इज्जत होगी। और अब तो पंडेर को और डल्लेवाल को जरूरत है लोगों की, और फिर वो समर्थन नहीं ले रहे, तो ऐसे तो कोई नहीं जाएगा। फौजी साहब, पिछले किसान आंदोलन की बात करेंगे। 2 प्रमुख चेहरे, पहला चेहरा हरियाणा प्रदेश से गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो पंजाब के किसानों को आगे अगुवाई करके और दिल्ली तक लेकर गए थे, सारे बॉर्डरों को तोड़ते हुए, पुलिस नाकों को तोड़ते हुए। दूसरा बड़ा चेहरा राकेश टिकैत, आपको ध्यान होगा गाजीपुर पे उनका डेरा था, और उसके बाद SKM का भी सबसे प्रमुख और सबसे चर्चित चेहरा वो बने थे। सरकार से बातचीत में हर बार अगुवाई उन्होंने की। दोनों चेहरे इस बार किसान आंदोलन से गायब है, क्या कहेंगे? नंबर 1 बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोलता था भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ने लग जाता है। इसने 4 बार चुनाव लड़के देख लिया, और कितने बार लड़के देखना चाहता है इसका हम कहना नहीं चाहते। गुरनाम चढ़ूनी ने बयान दिया कि भी मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई, ना मेरे को इनवाइट किया गया। चलो मान गए उसकी। राकेश टिकैत बोला मैं समर्थन दे रहा हूं, समर्थन दे रहा, आज तक आया नहीं वो बॉर्डर के ऊपर। एक दिन के लिए आया था, डल्लेवाल से मिलकर चला गया। वो उधर उस यूपी में पंचायतें करता है, उसका वहां पर भी विरोध हो रहा है। क्योंकि कुछ से बात होती है लोगों की, जो दब जाती है वो दब जाती है, जब सामने आ जाती है ना तो भुगतना पड़ता। राकेश टिकैत का चेहरा बिल्कुल सामने आ चुका है। राकेश टिकैत बीजेपी से अलग नहीं जा सकता। आप जोर लगा देना, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं जाएगा ये। आपने देखा पूरा किसान आंदोलन चल गया, लेकिन कभी भी योगी के खिलाफ नहीं बोला हो, कभी एक दिन भी बोला हो। तो आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल करता है। आपको बता देंगे, जहां पर कोई नहीं पहुंच सका, ना कोई किसान नेता पहुंच सका। आपको लखीमपुर खीरी कांड याद होगा, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, रातों रात राकेश टिकैत को कैसे पहुंचा दिया और वहां पे समझौता करवा दिया। दूर मत जाओ आप, अभी पहलवानों का आंदोलन हुआ था, दिल्ली पहलवान बैठे थे, मेडल डालने के लिए गए थे, गंगा में मेडल डालने जाएंगे, वहां पर कोई नहीं पहुंच पाया। खुद इन पहलवानों ने बताया, बजरंग पुनिया का कहना है कि हमारे पास फोन आया था, नरेश टिकैत आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो नरेश टिकैत ने बोले हमारे को बेला फुसला के और हमारी बातचीत सरकार से करवा के हमारा आंदोलन बेच दिया। खुद बजरंग पुनिया का कहना है, हमारा कहना नहीं है। जबकि हमने भी बोला था उस टाइम पर। नरेश टिकैत तो एक बार नहीं कई बार खुल के बोल चुका है कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ना ही योगी के खिलाफ। योगी बहुत अच्छा CM है, योगी अच्छा CM, फिर बोल देता मोदी ठीक नहीं है। ये कौन सा दोगलापन है इनका? मतलब जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर राकेश टिकैत पहुंच जाता है। राकेश टिकैत सबसे बाद में पिछले आंदोलन में शामिल हुआ था, और सबसे मेन चेहरा कैसे बन गया, क्योंकि पूरी गोदी मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया। दूसरी एक और खासियत थी राकेश टिकैत की, टीवी वालों को इंटरव्यू देता था, आप जैसा कोई पत्रकार जाता था उसको इंटरव्यू नहीं देता था। उसको पता था कोई हार्ड सवाल पूछेगा और तू फंस जाएगा यहीं के, क्योंकि 1-2 पत्रकार ने उससे सवाल पूछा था। और सच्चाई ये है भाई, सवाल पूछो आपके पास घर की जमीन कितनी थी, राकेश टिकैत से सवाल किया था एक बंदे ने, कितनी जमीन थी, आज इनके पास कितनी जमीन है, एक बार चेक करना, कितने पेट्रोल पंप है चेक करना, कहां से आए, वो कहां से आए,
सवाल तो बनता है भाई। चलो फौजी साहब ठीक है, कोई किसान नेता इस आंदोलन में भागीदारी नहीं निभा रहा, कोई समर्थन नहीं कर रहा है। एसकेएम की 2 बार चंडीगढ़ में बैठक होती है अराजनीतिक की, जो चुनाव नहीं लड़ रहे, कुछ संगठन थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो उस एसकेएम से निकलकर उन्होंने दूसरा एसकेएम बना लिया राजनीतिक। तो जो अराजनीतिक एसकेएम है, जो आपका संयुक्त किसान मोर्चा, 2 बार बैठकें हो चुकी है। दोनों बार उम्मीद थी, जो लोग बॉर्डरों पे बैठे हैं, हरियाणा पंजाब के आंदोलन कर रहे पिछले 10 महीने से, कड़ाके की सर्दी में अब भी टिके हुए वहीं पे, उम्मीद थी कि कुछ फैसला आएगा, किसान नेता हित में बोलेंगे। लेकिन उधर जोगिंदर सिंह गुराह, पंजाब की सबसे बड़ी यूनियन, सबसे बड़ी जत्थेबंदी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम साथ नहीं है। इन्होंने जब आंदोलन शुरू किया, हमसे पूछा नहीं, हमसे समर्थन नहीं लिया। बिल्कुल, ये नंबर 1 बात प्रिंस भाई आपको बताऊंगा मैं, ये शब्द लगा देते हैं अराजनीतिक। आज के टाइम पे अराजनीतिक कोई भी नहीं है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। अगर हम कहीं अराजनीतिक नहीं है, आज के टाइम एक बच्चा पैदा होता हुआ भी अराजनीतिक नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं बैठ कर राजनीति करेगा। तो ये अराजनीतिक शब्द ना लोगों को बहकाने के लिए होता है। हम अराजनीतिक, हम राजनीति नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब ये अराजनीतिक है, जो ये कांग्रेस की वोट क्यों मांग रहे थे भाई? फिर ये कांग्रेस की वोट मांगने क्यों चले गए? वो क्या राजनीति नहीं थी क्या? या तो अपने आप को साबित करो। ये जितनी भी इतने किसान नहीं है अपने देश के अंदर। नेता कहते हैं, वो आपके किसान नेता कहते हैं कि हमने कांग्रेस के वोट नहीं मांगे, हमने बीजेपी की खिलाफत की है। ऐसा है, अब मैं कह दूं भाई, मैं तो बीजेपी खिलाफत कर रहा हूं, लेकिन मैं तो कांग्रेस की भी खिलाफत करता हूं। जहां पे गलत होता है गलत है, मेरी नजर में तो जो गलत है वो गलत है, मैं खुल के बोल देता हूं। अभी राहुल गांधी बोलता था बीजेपी बलात्कारी को टिकट देती है, तो मैंने एक सवाल उठा दिया था, भी राहुल गांधी ने जेएंडके के अंदर एक बलात्कारी को टिकट क्यों दे दिया? अगर आप सवाल उठा रहे हो, देखो सवाल हमेशा सत्ता से होता है, जो सत्ता में होगा उससे सवाल होता है। लेकिन ये नहीं कि विपक्ष गलत करता रहे उससे भी सवाल नहीं होगा, सवाल उससे भी होगा। आप करते हो तो, अगर आप निष्पक्ष रहना चाहते हो तो सवाल सभी से होना चाहिए। चलो सारी बातचीत ठीक है, दीपक फौजी किसान आंदोलन के समर्थन में है या नहीं है? क्या ये सही मानते हैं इस आंदोलन को, या फिर गलत मानते हैं? अपनी राय बता दीजिए। मेरी राय है, मैं किसानों के साथ हूं, किसान आंदोलन के साथ हूं, लेकिन उस आंदोलन के साथ नहीं हूं जो किसी दूसरे मन से किया जाए। या तो सभी को साथ लेके चलो। अगर आप दूसरे मन से क्या तात्पर्य आपका? आप सुनो, आप दल्लेवाड़ा जी भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, 33 दिन हो गए, 34वां दिन है आज उनको। 34 दिन से जो आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आज तक सरकार की कान पे चूं तक नहीं रेंग पाई। क्यों नहीं रेंग पाई? दल्लेवाड़ा अपनी कमी बताओ कहां पे है, पंडेर अपनी कमी बताओ, और सबसे बड़ी बात कुआड़ अपनी कमी बताओ। कुआड़ से एक दिन सवाल किया था मैंने, कुआड़ दूसरे टाइप पे हो गया था, चलो छोड़ो, मनुष्य टाइम पर छोड़ दिया। नहीं है भाई, चल छोड़ मा, कोई बात नहीं। लेकिन ये अराजनीतिक शब्द हटाओ पहले तो, कोई अराजनीतिक नहीं है, राजनीति सब करते हैं। ये लोग भी राजनीति कर रहे हैं, फिर ये टिकट मांगने क्यों जाते हैं? कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, जहां से टिकट मिलती वहां से चुनाव लड़ लेंगे। तो ये सब गलत बातें हैं। आंदोलन के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके साथ भी नहीं है। या तो सबको साथ लेके चलो, सबसे बातचीत करो, हम बिल्कुल साथ हैं। हम ना किसानों के तो खिलाफ कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसान के बच्चे हैं। लेकिन राजनीति मत करो किसानों के नाम पर। हमेशा देश के अंदर किसानों के नाम पर, जवानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर राजनीति होती है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ करते हैं लोग, गरीबों को हटा देते, गरीबी कभी नहीं हट पाती, और खुद अपनी कोठियां बना लेते हैं। बहुत से किसान नेता ऐसे दिखा दूंगा जिनका बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं थे, और आज उनकी कोठी देखोगे कितनी बड़ी बड़ी कोठियां बना के, कहां से बना के वो। या तो सच पूरा लोगों के सामने रखो, आपको आंदोलन करना है करो। अपने देश में सबको संतरता इस बात की, आंदोलन करना है करो, बिल्कुल सहयोग करेंगे, जैसा भी है वैसा सहयोग करेंगे, लेकिन लोगों को सच बोल के आंदोलन करो। झूठ बोल के कभी आंदोलन नहीं होता प्रिंस भाई। अब बात करें सरकार की। हरियाणा सरकार, नए नए मुख्यमंत्री तीसरी बार सरकार बनने के बाद बने नायब सैनी, कहते कि हरियाणा में 24 फसलों पे हम एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा का किसान खुश है, लेकिन ये जो आंदोलन कर रही है पंजाब के किसान है, ये दूसरे जो मकसद के साथ आंदोलन कर रहे हैं, इनका मकसद कुछ और है। ऐसा है, हरियाणा पंजाब कोई अलग नहीं है मेरी नजर में, ना हरियाणा पंजाब बिल्कुल भी अलग नहीं। और कोई भी आंदोलन इस देश के अंदर अगर बड़ा आंदोलन उठा, वो हमेशा पंजाब से उठा है और हरियाणा से उठा है। ये आप पिछले आजादी से पहले का इतिहास उठा लो। पंजाब अलग नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा सवाल उठता है, एसवाईएल का पानी। कहते हैं कि पंजाब को अगर हरियाणा समर्थन चाहिए तो पहले एसवाईएल का पानी दे दीजिए, फिर हरियाणा साथ। एसवाईएल के पानी का वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वहीं पर पंजाब के मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बिल्कुल रास्ता दे दिया था, बोला ये है रास्ता, एसवाईएल के ऊपर कोई झगड़ा ही नहीं हरियाणा पंजाब का। दूसरी बात, सतलुज यमुना लिंक की बात कर रहे हो आप, तो गंगा यमुना लिंक की भी बात करो। जीवाईएल की बात कोई नहीं करता, एसवाईएल की बात सभी कर लेते हैं। जीवाईएल का पानी कहां जा रहा है? मुनक नहर हरियाणा से होती हुई दिल्ली जाती हुई गाजीपुर निकलती है। उस मुनक नहर से आप एक गिलास पानी लेके दिखा दो हरियाणा, जबकि वो नहर हरियाणा ने बनाई, पानी हरियाणा के अंदर से जा रहा, उससे एक गिलास पानी नहीं ले सकते। एक बार एक गिलास पानी लेने की किसान नेताओं ने सोची थी, वहां पर गोलियां चल गई थी। उसका पानी क्यों नहीं ले पाते? मुनक नहर को बनाने वाले कौन थे? चौधरी बंसीलाल। और उसका पानी हरियाणा ले नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता। क्यों? फिर ये लड़ा देते हैं एसवाईएल के नाम पर। एसवाईएल का जिक्र करें, चंडीगढ़ के नाम पर लड़ाते हैं। चंडीगढ़ कहां है? ना हरियाणा के पास है, ना पंजाब के पास है, कहां गया? सबसे बड़ी बात, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि दादा छोटूराम का बनवाया हुआ था, जिसके अंदर हरियाणा और पंजाब के लोग होने चाहिए थे, उसके अंदर ना कोई हरियाणा का है ना कोई पंजाब का। सारे गुजराती वहां कैसे फिट हो गए? जिन चीजों के ऊपर मुद्दों पे बात होनी चाहिए ना, वहां पे कोई बात नहीं करेगा, बात को घुमा देते हैं। भाई इस पानी की
SYL का फैसला इस पिछले किसान आंदोलन में ही हो गया था, बोला पानी नहीं, हम अपना खून भी दे देंगे। ये पानी का कोई रोल ही नहीं है। पानी खुद पंजाब के अंदर नहीं है, पंजाब की घनी बहुत सारी जगहों पर जमीन का पानी खत्म हो चुका है, कहीं पर बाढ़ आकर वैसे मर रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी अगले 10 से 20 साल का पानी बचा जमीन के नीचे। हरियाणा भी सूखे की चपेट में आएगा, आप सोचते हो कि नहीं आएगा? क्योंकि जो काम हो रहा है, जहां से नदी जा रही है वहां पे अधिकार होना चाहिए। हमारे हरियाणा से मुनक नहर जा रही है तो हरियाणा का अधिकार है, वो पानी हरियाणा को क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है? जबकि बहुत सी जगह पे सिंचाई होगी उससे, जो अपना अहिरवाल एरिया है ना, पूरे में सिंचाई हो सकती है मुनक नहर से, क्यों नहीं पानी लेने दिया जा रहा? इसके ऊपर कौन सवाल करेगा? फौजी साहब, वापस किसान आंदोलन पे लौटते, मुद्दा थोड़ा भटक गया। किसान आंदोलन की बात करें, 2 जत्थेबंदी बॉर्डरों पर है पिछले 10 महीने से, लगातार कई बार दिल्ली जाने का प्रयास किया, नहीं पहुंच पाए। कहते पैदल जाएंगे, पैदल भी नहीं जाने दिया गया। तो क्या लगता है, 2 जत्थेबंदी, 2 किसान संगठन सिर्फ अपने दम के ऊपर किसान आंदोलन सक्सेसफुल बना सकते हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं? अगर सच्चे मन से चले तो एक अकेला इंसान भी सरकार को झुका सकता है। इसका ताजा उदाहरण बताऊंगा, शर्मिला रोम। एक अकेली औरत ने 17 साल तक आंदोलन करके अपनी मांग मनवा दी थी सरकार से। 17 साल अकेली औरत ने, ना कोई संगठन था ना कोई कुछ था। लेकिन मन सच्चा होना चाहिए मेरे भाई। चाहे 2 जत्थेबंदी नहीं, 1 जत्थेबंदी भी अपनी मांग मनवा सकती है, लेकिन पहले मन सच्चा करो, अपना क्लियर करो। हरियाणा के लोग बार बार लूटता आए हैं, कभी कोई यूपी से आके लूट लेता, कभी आके कोई लूट लेता। बाहर से आके कोई भी हरियाणा में नेता बन जाता है। हरियाणा के नेताओं का अपना घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सीध। मलिक लूट ले गया जाट आंदोलन में, किसान आंदोलन में टिकैत बना दिया बड़ा चेहरा। हरियाणा के नेता कहां गए भाई? हरियाणा के अंदर क्या किसान नहीं है? हरियाणा के अंदर क्या किसान नेता नहीं है? क्यों आगे क्यों नहीं आते? आगे क्यों नहीं आते हैं? क्यों जो आप कहते हो, आप कह रहे हैं कि यूपी के लोग लूट के ले जाते हैं, क्यों उनको सिर पे चढ़ा के बिठा रखा? आप आगे क्यों नहीं आते आप लोग? यही तो समस्या है ना हमारे लोगों की, यही समस्या। आगे आ भी जाएंगे, फिर राजनीति की तरफ भाग लेंगे, या तो किसी पार्टी का झंडा उठा लेंगे, या किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ लेंगे। समस्या यहां पे दूसरी ये भी है, किसके ऊपर भरोसा करें? लोग बार बार भरोसा करते, बार बार ठोकर का, कितने बार ठोकर खाएंगे लोग? आप बिल्कुल इस आंदोलन को यहीं से आंदोलन पूरा उठ सकता है, ये पूरे देशव्यापी आंदोलन बन सकता है। लेकिन एक बार सच बोल दो, पंदेर भी और डल्लेवाल भी, सच बोल का आंदोलन करो। नहीं, आपने कहा कि सच बोल के आंदोलन करो। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमारी मांग एमएसपी की है, वो कहते हैं हमारी मांगे किसानों के मुद्दों की हैं, हम किसानों का भला चाहते हैं, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आप कहते हो कि सच बोल के आंदोलन कीजिए, कौन सा सच आप बुलवाना चाहते हैं? इसी एमएसपी की मांग के ऊपर जो पिछला आंदोलन था, ये बोला था 1 महीना और बैठे रहो, एमएसपी मिल जाएगी। जबकि हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट ऐसी है जहां पर कुछ फसलों पर एमएसपी उठाया किसने? जो कुछ फसलों पर एमएसपी मिलता, यही लोग उठ के आने वाले थे जो अब आंदोलन करके बैठे हैं। सबसे पहले उठ के तो यही आए थे, सबसे पहले उठ के यही लोग आए थे। अब ये लोग बोल रहे हैं हम एमएसपी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करें। एक अकेले एमएसपी से आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब 2 स्टेट तो ऐसी जहां पे कुछ फसलों पर एमएसपी मिलता है। कहां गुजरात में किसी फसल पर एमएसपी नहीं मिलता, कहां राजस्थान में किसी फसल पर एमएसपी नहीं मिलता। वहां के लोग क्यों नहीं आ रहे आंदोलन के अंदर? यूपी के अंदर कौन सा एमएसपी मिल रहा है? गन्ने का सबसे ज्यादा भाव आज के टाइम पर पंजाब के अंदर मिल रहा है, तो पंजाब ही आंदोलन कर रहा है, पंजाब के किसान ही आंदोलन करेंगे। इन्होंने बिल्कुल लोगों को बेवकूफ समझाया कि आंदोलन का टाइम रख देते हैं नवंबर दिसंबर, क्योंकि इस टाइम पर कुछ फ्री हो जाते हैं किसान भी, आ जाएंगे। नहीं आएगा आपकी बार कोई भी, या तो सच बोलोगे हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे। कितने बार बार आंदोलन हुए? कोई देश में पहली बार आंदोलन तो नहीं हो रहा। किसानों के नाम पर बार बार आंदोलन थे। आज तक किसानों की कौन सी समस्या हल होगी बताओ मेरे को? जब समस्या ही हल नहीं हो रही तो इस आंदोलन में अपने बच्चों को जेल हो जाती है। उसके बाद कोई पूछता 750 किसान जो शहीद हुए थे उनके घरों पे कितने किसान नेता गए थे? डल्लेवाल पंदेरिया कितने गए उनके घरों पे? इनको ये भी नहीं गिनती चुनती है, कोई नहीं गया। कोई भी नहीं गया ना। हमने बहुत बार उन किसान परिवारों की हकीकत दिखाई जिनके चिराग बुझ गए। जी, मैं खुद देशद्रोह का केस खाया था। मेरा केस अभी पिछले साल ही तो रद्द हुआ, इसी साल रद्द हुआ मेरा केस। मैं तब से लेकर आज तक अपना केस भुगत रहा था। इनकी क्या शर्त थी? हमारी यूनियन में शामिल हो जाओ, तेरा केस लड़ेंगे। क्यों भाई? ऐसे कब तक जाएगा कोई? मैं इसलिए खुल कर बोलता हूं, अगर अपने बच्चे को भेज रहे हो आंदोलन के अंदर तो सोच समझ के भेजना, क्योंकि कोई नहीं आएगा, परिवार भुगतेगा। जी, तो अब क्या लगता है आंदोलन किस दिशा में जाने वाला है? कुछ समाधान बनेगा या फिर आंदोलन फेल है, आंदोलन वापस जाएगा? आंदोलन बिल्कुल उठ दोबारा बोल रहा हूं प्रिंस भाई मैं ये बात, आंदोलन उठ सकता है। सच्चाई बोलो, सभी से बातचीत करो। सभी सकता है या फिर उठेगा? उठ सकता है, उठेगा नहीं। ऐसे तो नहीं उठेगा। अब मैं अकेला कह दूं भाई ले आंदोलन उठाएंगे, हरियाणा साथ जाएगा? नहीं जाएगा। मुश्किल है। अगर इनके खापे जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये चल रहे तो कोई नहीं जाएगा। कल पंचायत हुई है हिसार के अंदर, पूरे भारतवर्ष के खापों के चौधरी मौजूद थे, किसान संगठनों के कई नेता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन के साथ हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। उन्होंने कई शर्तें रखी थी क्या ना, वहां खापों में फिर झगड़ा होया तो पंडेर अपने घर की तरफ चल दिया, खापे अपने घर की तरफ चल दी। तो यही समस्या है भाई। सच बोल लो, सच बोल के आंदोलन करो। कोई मना नहीं करेगा, सब सहयोग करेंगे, लेकिन सच बोल के करो। तो बिना सच बोले लगता है आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है? कोई भविष्य नहीं है। तो कितने दिन बैठे रख सकते हैं आपको लगता है? पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर कितने लंबे समय तक टिके रहेंगे? पंजाब के जो किसान होते हैं ना,
पंजाब के और हरियाणा के जो किसान हैं वो भोले भाले हैं, उनको आप अगर 10 साल तक भी बैठाओगे वो बैठे रहेंगे वो। लेकिन जैसे जैसे उनको पता लगता जा रहा है, पंजाब का युवा भी नहीं मिलेगा आपको इस आंदोलन के अंदर, कोई नहीं मिलेगा। बुजुर्ग बैठे हुए, बुजुर्ग भी कुछ शर्म में बैठे हुए डल्लेवाड़ भूख हड़ताल के ऊपर, या और युवा आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि युवा को पता है तेरा भविष्य अंधेरे में जाएगा अगर ऐसे काम करेगा तो। या तो उनको सच बोलो भाई हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लिख के दे दो सारे किसान नेता कि भाई अब की बार हम पूरे देश में एमएसपी लेके छोड़े। एमएसपी का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है प्रिंस भाई, बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका, और एमएसपी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। एमएसपी की लड़ाई बहुत गहरी हो जाती है। ये जिस लड़ाई को लेकर चले, लड़ाई बिल्कुल एक नंबर की लेकर चल रहे हैं, हम झूठ नहीं करे, एमएसपी की लड़ाई लेकर चल रहे हैं। लेकिन हरियाणा पंजाब में तो काका मिल रहा है कुछ फसलों पर एमएसपी, जहां नहीं मिल रहा उन लोगों को जगाओ ना भाई। तुम्हारे को एमएसपी नहीं मिल रहा, तुम जगो। बिहार के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, वो कहां है? अब सरकार भी बड़ा सवाल करती है किसानों से, कहते हैं कि पंजाब के किसान हैं, हर बार आंदोलन लेके ये चलते हैं, लोगों को भड़काने का काम ये करते हैं। हरियाणा के अंदर 24 फसलों पे सरकार दावा करती है हम एमएसपी दे रहे हैं, तो पंजाब के किसान अपनी सरकार से बात क्यों नहीं करती है, हमेशा दिल्ली की तरफ मुंह क्यों उठाते हैं? ऐसा वहां पे भगवंत मान नाम का एक बहुत बढ़िया सीएम चुन रखा है इन्होंने, कॉमेडियन बोलते, वो कॉमेडी करता था पहले, कोई कॉमेडियन है। वो क्या करता है, वो इनको बोल देता है दिल्ली की तरफ जाओ। यही किसान यहीं से उठ के एक बार चंडीगढ़ की तरफ चले जाओ ना, वहां जाके घेराव कर लो। सबसे पहले भगवंत मान का करो, और फिर हरियाणा वालों को अगर नहीं मिल रहा है तो नायब सिंह सैनी का करो। दिल्ली जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हरियाणा पंजाब को कोई जरूरत ही नहीं दिल्ली जाने की। आप चंडीगढ़ में जाकर घेराव करो। अभी 7 तारीख का भगवंत मान की कोठी का घेराव कर रहे हैं नियंग सिंह, ये किसान नेता जाओ और उनके साथ घेराव करो और लो अपनी मांगे मनवाओ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में तो पहले स्टेट वालों को तो पकड़ो, उससे लिखित में लो भाई, तू दे हमारे को लिखित में, तब हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इनको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, इसमें बदलाव करना पड़ेगा। नहीं बदलाव करेंगे तो भाई बैठे रहो फिर। तो भोज साहब क्या कहेंगे किसानों को चलते चलते? बड़ा जोश लगा दिया आपने, बड़ा जोर लगाया है। पिछले आंदोलन में आपका जोश और जुनून देखने को मिला था, तो इस बार तो कहीं ना कहीं वो जोश जुनून आपका ठंडा है आंदोलन के प्रति, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी वही जोश और वही जुनून है। कभी एक आर्मी का जवान का कभी जोश और जुनून कम नहीं होता, ये मोटिवेशन हमारे को पहले से मिला होता। उसी जोश, उससे डबल जोश और डबल जुनून के साथ आएंगे। लेकिन जिस हिसाब से बोला ना उस हिसाब से काम करो। हमारे को तो दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से उठ के चलो चंडीगढ़ करो। 7 तारीख का घेराव, 7 जनवरी का भगवंत मान की कोठी का घेराव है, जो नियंग सिंह बैठे हो घेराव करेंगे, उनके साथ मिल जाओ ये किसान नेता। ये नियंग बंदी सिंह होगी तो आवाज नहीं उठा रहे, जिनको 30-30, 35-35 साल जेलों के अंदर हो गए, उनकी मांग तो कोई नहीं उठा रहा, तो फिर इनकी मांग कौन उठाएगा? एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, सभी लोग, सभी किसान नेता, सभी संगठन, अन्य स्टेटों के किसान भी, खापे भी इंतजार कर रही हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होगा तो हम जो है फिर आंदोलन को बड़ा करेंगे। सबकी तरफ से ये था अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अब तक कोई पहुंचा नहीं, ये क्या कारण है? कोई जाएगा भी नहीं। ऐसा इसको बोलते हैं दूसरे कंधे पर रख कर बंदूक चलाना। अगर करने वाले होते तो अभी करेंगे, या किसी के मरने का इंतजार करेंगे हम? भाई कोई मरेगा तब हम कुछ करेंगे। जिनते जी कुछ नहीं करना, मरने के बाद उसके नाम से कुछ नहीं करेंगे। 2 दिन तक लोग मोमबत्ती उठाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे कोई डल्लेवाल भी था। गारंटी इस चीज की, अगर आपको इतना ही ज्यादा शौक है तो उठा लेना, मोमबत्ती उठाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी लाइन ठीक नहीं चल रही अब की बार। उससे पहले जो आंदोलन हुआ था, सबसे पहले पंजाब के किसानों ने पंजाब के अंदर किया था आंदोलन। आज भी पूरा पंजाब बंद है, पंजाब की रेलें जाम कर रखी हैं। ये तो खापे भी मानती हैं कि आंदोलन तो पंजाब का ही है, बिल्कुल, और कोई है ही नहीं इसके अंदर। लड़ने की अक्षमता है उनके अंदर। उसके बाद अपना हरियाणा का लोग आंदोलन करेगा, बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेगा, कर लेगा, लेकिन लंबा बैठने की हमारे अंदर आदत नहीं है। ये एक सच्चाई है। वो एक स्ट्रेटजी बनाकर एक तरीके से चलते हैं पंजाब के किसान। इनके पास वो तरीका और स्ट्रेटजी नहीं है। हालांकि सीखा है, कुछ किसानों ने सीखा जरूर है, लेकिन इतना लंबा नहीं चल पाएंगे बगैर पंजाब के किसानों के। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, कीमती समय दिया, बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद भाई। हमारे साथ खास बातचीत में दीपक फौजी बने हुए थे। पिछले किसान आंदोलन में बड़ी जबरदस्त और महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। हजारों लाखों किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने का काम इन्होंने पिछले आंदोलन में किया था। लेकिन इस बार आंदोलन का क्या रुख है, आंदोलन का क्या भविष्य है, क्या आंदोलन सिरे चढ़ेगा, क्या आंदोलन जोर पकड़ेगा, या फिर आंदोलन फीका पड़ेगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों से ही। और इस आंदोलन के अंदर एसकेएम की क्या भागीदारी है, जो पिछले किसान आंदोलन के मुख्य चेहरे थे टिकैत और चढ़ूनी, उनकी क्या भागीदारी है, उनका क्या रुख इस आंदोलन के प्रति है, हर पहलू पर बातचीत की, हर सवाल का इन्होंने खुलकर जवाब दिया है। और जो बात नहीं कहनी चाहिए वो भी इन्होंने कह डाली किसान नेताओं के लिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनेश सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।